Good morning. Today we are going to start with our 11th chapter that named Electric Currents and Circuits. इसके बारे में पढ़ेंगे. ये तो आपको इलेक्ट्रिक करंट तो पता ही है कि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, ऑन करें तो लाइट चल जाती है, ऑफ़ करें तो लाइट जाती है, मतलब चलती नहीं है. तो ये क्या सिस्टम क्या है, इसका कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप अगली अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. We all know that we need different type of electric lamps or tube lights to light up our homes at night. In our daily life, we also listen to music and see some our favorite programs on television. During summer, we keep our homes cool using fans and coolers. What makes all these appliances work? क्या होता है, किससे चलते हैं ये? इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं. होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ परहैप्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने उसमें पढ़ा है पिछले लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब के बारे, केमिकल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ा है. तो ये सब है कि अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज्ड होती है. We now cannot imagine our life without electricity. It has almost become as much a part of our daily life as say air and water. एकदम आप लोग तो शोर में जाना शुरू कर देते, लाइट जाती है जब स्कूल में होते हो कि गर्मी लग रही है, ये है वो. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज, डू यू नो some sea creature like the electric eel? This one is the electric eel. This diagram, can you see my cursor moving over here? Okay, this is electric eel. Can produce significant amount of electricity. Our biological actions are also linked with the electricity in one or the other way. मतलब जो बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जो हमारे, वो भी क्या है, एक या दूसरे की से इंटर रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज दैट वी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. जैसे हमारे एनर्जी के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं. ये एक्टिविटी है एक और, आप इसको पढ़िएगा. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल्स. ये है इलेक्ट्रिक सेल. ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, दिस इज ऑफ अ टॉर्च. टॉर्च तो आप सभी ने देखी हुई है. इसमें देखो, यहाँ के करीब एक छोटा सा बल्ब होता है, यहाँ पर एक शील्ड होती है, ग्लास लगा होता है इसके ऊपर यहाँ पर, और इसमें दो सेल, 2 3 4 वो तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द दिस बैटरी. और उस तरीके से यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बने होते हैं. और ये बाहर कवर होता है, कवर के ऊपर ही यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, मेटल होती है, उसको आगे पीछे हम लोग करते हैं. इसके बाहर कवर के ऊपर मेटेलिक प्लास्टिक का केसिंग भी होता है, और समहाउ इसके ऊपर कई बार जो होता है मेटेलिक कलर, ब्लैक कलर, ऐसे कलर्ड भी होती हैं ये, ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. चलिए. वन डे आफ्टर डिनर रोहित एंड रीना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस विद देयर फादर. सडनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वेंट ऑफ. लाइट चली जाती है. Their father took out an electric torch from the nearby drawer and switched it on. टॉर्च निकालते हैं और उसको ऑन कर देते हैं. There was some light in the room and they could find their way. उससे लाइट हो गई, थोड़ी सी कमरे के अंदर रोशनी होगी और उनको अपना रास्ता पता चल गया कि कहाँ क्या करना है. The children were excited and wanted to know how the electric torch work. वो जानना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है ये काम कैसे करती है. When the electric supply was when the electric supply was restored, their father asked them to look at the part of the electric torch. Aren't you interested like Rohit and Reena to know these details? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो वो सब कुछ देखने के लिए? अपने घर में सब लोग एक एक टॉर्च निकाल कर देखना उसके क्या पार्ट्स हैं. देखिए, अगर उसको आप फिजिकली उस चीज़ को देखोगे, खोलोगे, उसके सेल्स को निकालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव उसके अंदर के चेक करोगे, बल्ब आप उसका देखोगे, राइट, तो आपको वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना. वी फाइंड दैट इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स. इसके 3 मेन पार्ट्स हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे लाइट होती है. एन इलेक्ट्रिक सेल
or a combination of electric cell, a battery and an arrangement of housing them on and off. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हो सकता है एक तो, एन इलेक्ट्रिक सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, और एन अरेंजमेंट ऑफ हाउसिंग देम, और उनको किसी भी तरीके से ऐसा अरेंजमेंट जिससे कि वो लगाते हैं हम उनको। और तीसरा क्या है, एन ऑन ऑफ स्विच। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जो ये वाला है, फिर उसके बाद सेल, और तीसरा ऑन ऑफ का स्विच, राइट। तो नेक्स्ट है, व्हेन वी स्लाइड प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, जब हम उसके स्विच को आगे स्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल्स टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इलेक्ट्रिक बल्ब के चली जाती है, एंड दिस फ्लो इज थ्रू थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स विच एक्ट एज द कनेक्टिंग वायर्स। वो उसकी वायर्स होती हैं, उनसे जो है वो आगे जो है फ्लो जो है वो आगे चला जाता है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और वो उसके फिलामेंट को गर्म कर देता है, जिससे कि बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है। डू यू नो द इलेक्ट्रिक बल्ब in a torch is kept at the focus of a concave mirror. This acts as reflector that sends out the light as a parallel beam. The part of the bulb light that would have gone back and got wasted otherwise thus became available to us. मतलब द इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके अंदर का जो कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है, और वो रिफ्लेक्टर की तरह होता है, और वो सेंड्स आउट द लाइट, जो लाइट को है वो पैरेलल बीम में जो है बाहर भेज देता है, ठीक है। और द पार्ट ऑफ द बल्ब्स लाइट दैट वुड हैव गॉन बैक और एंड गॉट वेस्टेड अदरवाइज, वो रिफ्लेक्ट होकर अगर वो पीछे जाएगा, वापस जाएगी, तो वो वेस्ट हो जाएगी वो लाइट, लेकिन वो अवेलेबल करवाता है आपका जो ये हमारा कनकेव की शेप में जो मिरर लगा होता है उसके अंदर। The torch is not the only device that uses an electric cell. We use the cells in our portable radios, music system, mobile phones, in number of toys children play with, and in so many other devices. Electric cells are devices that produce electricity from metal and chemicals stored and arranged inside them. Once the chemical get used up, the cell may stop working. The most common cells that we used in electric torches and so many other devices are dry cells.